हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर खड़ा है, उसको किसी ने निर्माण नहीं किया है। जब से मैंने होश संभाली तब से मेरे कानों में आवाज पहुंची है, भगवान है। होश संभालने पर ही पिताजी कहते थे, जाओ पहले भगवान को मत्था टेक आओ मंदिर, फिर तुमको चाय मिलेगी। माताजी कहती थी, चलो पहले संतों के गुरुद्वारे हुआ में, बन्नों में संतों गुरुद्वारा था, वहां देखा, याद है नहीं? वहां से हो आएंगे तब कुछ मिलेगा। चलो जब से होश संभाली तब से भगवान है, ये निश्चित है कि पहले भी था, नया तो बना नहीं, और निश्चित है कि बाद में भी वही होगा। चले जाते हैं तो आखिर यही तो कहा जाता है, भगवान की यही मर्जी है। जिसमें भगवान है उसकी मर्जी यही है, कितने दिन किसको रखना है रख लिया, उसकी मर्जी यही है, ले जा रहा। इसलिए जीवन में गुरु बाबा ने हमको सुझाव दिया, जिसकी वस्तु तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे, तिस्ते चहुगुण करे निहाल, नानक साहिब सदा दया। कोई भी संत और सदगुरु धरा पर आया है, उसने हमको समता योग में प्रवेश दिया है। हमारा कोई भेद ही नहीं है। अलग अलग वाणी रही, अलग अलग भाषा रही, अनेक भाषाओं में भगवान के लिए सबने कहा है। क्यों? वही तो है विश्वास का मंदिर। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच। ये जो सच है महाराज, सत्य का नाम ही भगवान है। न आसतो विद्यते भावो, हे अर्जुन, आसक्त का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो न था, न है, न रहेगा, वो फिर उसका अस्तित्व क्या मान रहे हैं? और जो सत्य है उसको कोई हटा नहीं सका आज तक, उस मंदिर को कोई तोड़ ही नहीं सका। ना जायते म्रियते, कोई इसको तोड़ के नहीं दिखा सका। अंतर थोड़ा इतना पड़ गया, जीवात्मा शरीर से संबंध पाकर, क्षर से संबंध पाकर ये भी दिखाई देती रही कि ये भी मेहमान है, घूमती रही महाराज। उधर पुरुषोत्तम है, इसलिए 3 रूप में भगवान ने हमको प्रस्तुतिकरण दिया है, क्षर, अक्षर और ब्रह्म पुरुषोत्तम। और 3 ही रूपों में गीता हमारे सामने प्रदान कर दी। क्षर को समझने के लिए महाराज, क्षर है इसको समझने के लिए प्रथम 6 अध्याय क्या है, कैसे उनके नाम रखे गए। अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय, सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय, कर्म योगो नाम तृतीय अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय, कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय, आत्मसंयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। प्रथम 6 अध्याय जो है इस क्षर को समझने के लिए रखा गया है। उसके बाद जीव, अक्षर, ब्रह्म,
वो क्षर नहीं है। हमारा जीवात्मा क्षर नहीं है। वो उसको समझ जाने के लिए फिर 6 अध्याय आगे लगाए हैं। क्या क्या है? ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्याय, अक्षर ब्रह्म योग नाम अष्टमोध्याय, राज विद्या राज योग नाम नवमोध्याय, विभूति योग नाम दशमोध्याय, विश्व रूप दर्शन योग नाम एकादशोध्याय, भक्ति योग नाम द्वादशोध्याय। यहाँ तक तुम पहुंच करके जीवात्मा की फिर तड़प पैदा होने लगती है, मेरे जीवन का सत्य क्या है। उसके लिए फिर कह दिया, जुष्टम यदा पश्यत अन्मीषमस्य महिमानमिति बीत शोकहा। वेद कह रहा है, उपनिषद के। जब कभी ऐसी जीवात्मा को तड़प होती है, शरीर को जब अच्छी तरह देख लेता है, अच्छी तरह, तो फिर जीवात्मा अपने को अलग मान के तड़पने लगता है। क्यों? मुझे याद है मैं बचपन में ऐसा था, जवानी में ऐसा था, तो मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं, फिर इससे क्या प्रयोजन है। वहीं से समीक्षणा, उसकी विश्लेषणा का उपक्रम शुरू हो जाता है। नहीं तो ये हो ही नहीं सकता हो। फिर मैं कौन हूं, बस जीवात्मा तड़पने लगता है, फिर मैं कौन हूं। बस वहां मेरे जीवन का सत्य क्या है, क्षर को समझने के बाद होता है, ऐसे नहीं। संसार को ठीक तरह, मिश्रा जी यूं बैठो तो पीछे वाला यूं होता है। फिर संसार को ठीक तरह समझने के बाद फिर वैराग आने लगता है। हम बिल्कुल अपने को ऐलान मानने लगते हैं, अकेलापन लगता है हमको। मैं कौन हूं फिर? क्योंकि मैं बचपना नहीं हूं, मैं जवानी नहीं हूं, मैं वृद्धावस्था भी नहीं हूं, मैं बीमार भी नहीं हूं, बूढ़ा भी नहीं हूं। क्योंकि मैं सब देख रहा हूं तो मैं तो वो नहीं हूं। यहीं से हमारी विश्लेषण आरंभ हो जाती है। फिर जब हम अपने को ऐलान, अपना अकेला मानने लगते हैं ना, तब तड़पते हैं, कौन होगा। अर्थात ये तो सत्य रहा नहीं जिसको मान के रखा मैंने। सत्य कौन है? बस यहीं से ऐसी तड़प जीवात्मा का पैदा होती है। शंकराचार्य जी महाराज डिम डिम नाच करते हुए जा रहे थे। एकम ब्रह्म द्वितीयानाथ, सागर की तरंगे देखे तो खड़पति की रचना कर दी। अभिनय मपनय विष्णु दमय मनसामय विषय मृग तृष्णाम भूत दयाम विस्तारे तारे संसार सागर का दिव्य ध्वनि मकरंदे परिमल भोग सच्चिदानंदे श्रीपति पदारविंदे भाव भय खेद छिदे वंदे। उसके बाद रोना शुरू कर दिया। सत्यापि भेद अवगम्य ना तवहम नमाम कीनस्तम समुद्रो ही तरंगा क्वचन समुद्रो न तरंगा। कि शरीर को देखता हूं तो इसकी हालत है अंतवंत शरीर को देखता हूं तो रोना आता है, स्थिर है नहीं। फिर स्थिर क्या हो सकता होगा? फिर वहां पुकारा, हे नाथ, मैं आपको भूल नहीं। कोई ऐसा है जिसने सब थाम के रखा हुआ है, सामने नहीं आ रहा है। बस जिसने मेरी बालावस्था भी थाम के रखी, कुछ काल जब तक चाहिए, यौवन भी संभाल के रखा, फिर वृद्धावस्था भी संभाल के रखी रहा, तो कोई और है? बताओ। मैं कुछ और समझ रहा था। शरीर को समझना और इससे ऊपर जाना और से और। नर चाहत कछु और, नर चाहत कछु और की और भई, और की और भई। ये जो विश्लेषणा हो रही है, हम और समझ रहे हैं, हो और रहा है। हम कुछ देख रहे हैं, है कुछ। वो जो कुछ और है वही सत्य है। और जो दिख रहा है ये अपने आप विश्लेषण हो जाता है। सद असत का निर्णय विवेक पर अपने आप चलने लगता है। इसलिए जब हंस बुद्धि मिलती है, जिसको हंस बुद्धि प्राप्त हो जाए,
निरंतर शास्त्रों के श्रवण करने से, सद्गुरु संत की सानिध्य से बुद्धि हंस हो जाती है हमारे। सुनते हैं हंस के आगे दूध रख दो तो दूध पीता है, पानी छोड़ देगा। पानी जितना भी दूध में होगा वो छोड़ देगा। यथार्थ जब विवेकी बुद्धि हो जाती है तो उसको फिर भीतर भीतर अपने आप समीक्षण विश्लेषण की भूमि मिल जाती है। फिर उसके मिलने पर क्या होता है? प्रथम सत्संग है, फिर विवेक है। पहले सत्संग, बिना सत्संग, ये कौन सा सत्संग कह रहे हैं? एक तो सत्संग वो है, एक बार सत्य का संग मिल गया फिर असत्य में वृत्ति जाएगी नहीं, वो मुश्किल है हमारा। उसको ज्ञान की सिद्धि कहते हैं। स्थित प्रज्ञ का भाषा वो बात अलग है। ये जो सत्य सुनने और कहने में आ रहा है, शास्त्रों की जो चर्चा है, इसके बाद स्टेज दूसरी है कि एक बार किनका एक जिस हिये बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे, काखिए को दर्श तिहारो, नानक औन संग मोही ओबारो। ये जो सत्संग आप लोग हम कर रहे हैं ना, ये तो प्रथम प्रसंग है। इसके बाद और भी मामला है। ये तो श्रवणी तक है, कथनीय तक है। हमारे यहाँ ज्ञान के अनुबंध दिए हमारा 4: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। प्रथम श्रवण है। श्रवण का फल तब है जब मनन होने लग जाए। मेरे विषय में किसी ने सुना, सुनता रहा, वो ऐसे हैं, उसके भीतर मनन शुरू हो गया कि मैं कभी जाऊंगा, जरूर दर्शन भी करूंगा। जहां उसका मनन शुरू हुआ तो एक न एक दिन मनन की भूमि उसको जरूर क्रिया में ले जाएगी कि उसके पांव अपने आप इस सीढ़ी पे चढ़ पड़ेंगे। देखें तो इसका नाम निधिध्यासन है। देखें तो सही। अब तक तो हम सुन करके मनन करते रहे, जाएंगे यार, कभी हम भी जाएंगे, बड़ा सुना उनके विषय में, चिंतन कर रहे हैं, कभी हम भी जाएंगे, कभी हम भी जाएंगे। अतंत उस चिंतन ने, मनन ने फल दे दिया हमको कि कभी उस रास्ते से गुजर रहे थे, जाते हुए दोस्त को देखा, किसी को देखा, उसके संग लग लिए, चलो मैं भी देखता हूं कौन है कैसे। ऐसे इस मार्ग में भी प्रथम श्रवण भक्ति है, फिर मनन, ज्ञान के अनुबंध में ही है। भक्ति के अनुबंध में श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, वहीं पहुंच जाएगी मारे। लेकिन ज्ञान के ये 4 अनुबंध में श्रवण प्रथम, सुनने का फल तब हो जो मनन शुरू हो जाए। हम भी करेंगे। आज सवेरे हमसे मिश्रा जी ने प्रश्न किया, बाबा मनन, प्रश्न तो किसी का था, मनन। हमने कहा देखो क्या बताएं। सुनते रहे थे कि जीवन में क्षेत्र संन्यास भी बहुत जरूरी होता है। इस मार्ग में जो आवे तो क्षेत्र संन्यास का भी सुख जरूर ले, क्योंकि घूमते हुए टाइम काटना बहुत आसान होता है। बोलते हुए कथा फता उधर करो, टाइम कट जाएगा सारा। लेकिन मजा तब आएगा तुम अपने को देखना चाहते हो तो बैठकर देख सकते हो। दूसरों के देखने के लिए घूम घाम के लगे रहो, अपने को देखने के लिए बैठ जाओ, फिर देखो अपने को, तुम्हारा क्या हाल हो रखा है। कबीरा बुरा जो खोजन में गयो, बुरा न मिलिया कोई,
जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न हो। ये मनन की भूमि है, जो दिल खोजा अपना। घूम घाम करके वक्ता बन के इधर उधर इधर उधर इधर उधर तो टाइम करते हैं, सबके करते रहते हैं। सेठ लोगों के करते हैं, बम्बे चले गए, दिल्ली चले गए, उधर चले गए, मन नहीं लगा उधर निकल गए, पैसा बहुत है उधर निकल गए। वो संत के पास वाकालिक शक्ति है, उधर चले जाओ, उधर कथा करो, उधर चलते फिरते तुम्हारा टाइम तो कट ही जाएगा। लेकिन अपने को देखने के लिए मेरा अनुभव है, जब तक बैठोगे नहीं तुम अपने को नहीं देख सकते। पर छिद्रान्वेषक बने रहोगे, स्वछिद्र अन्वेषक की भूमि जब हाथ लगेगी तब भगवान रीझेगा तुमसे। मौसम कौन कुटिले खल कामी, जिन तन दियो ताही बिसरायो, ऐसा नमक हरामी, तो मेरे मन में घटना घटी। क्षेत्र संन्यास की भूमि का आरंभ कहां से हुई? सवेरे हम बता रहे थे, आज पूछा गया था तब बताना पड़ा। हमारे भैया लालजी भैया, इन्होंने क्षेत्र संन्यास अयोध्या में ले लिया कि जब तक सर्वदास बाबा नहीं आएंगे, क्योंकि वो जाते नहीं, तीर्थ करते नहीं, उन्होंने अयोध्या देखा नहीं है, किसी तरीके उनको अयोध्या लाना ही लाना है। वृंदावन जाते हैं, अयोध्या लाना है उनको। तब तक कुछ खाऊंगा नहीं, जब तक सर्वदास यहाँ आएंगे नहीं, मेरे भैया नहीं आएंगे। हम तक खबर मिली, उनका हो सकता है इस निमित्त से हमारा जाना होता होगा अयोध्या के दर्शन करने के लिए, चले देखें। तो हम फिर तो भक्तों ने और बातें लगाई शुरू कर दी। बाबा जाना ही है तो सीधे गया जी चलो, माँ का श्राद्ध भी हो जाएगा और भी पितरों के श्राद्ध हो जाएंगे, चलो भाई चलो। फिर तो प्लान इतनी लंबी चौड़ी बनी, 25 दिन की यात्रा, 2 बसें, 3 कारें, पूरा काफिला, चलो। निमित्त बने भैया जी। तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, खाना ही नहीं खाऊंगा जब तक वो नहीं आएंगे अयोध्या में। एक बार अयोध्या में लाके छोड़ूंगा सर्वदास को, संकल्प। मैंने कहा खा पी नहीं रहे तो चलो हमको जाने चाहिए। उनसे सने बालिका से जब से हम बैठे तब से वो हमारे सखा हैं। यूं समझो पहले सेवा में ही रहे वो, यूं समझो बरामदे में पड़े रहते थे। उनके पास जाओ तो हिस्ट्री अपनी बताते हैं, हमसे कैसे संबंध हुआ। बरामदे में पड़े रहते, हमारी माँ उनको गालियां देती थी, घर बार छोड़ के आ गए, मेरे बच्चे को भगाने आया हुआ, निकलता कि नहीं निकलता। ये कहता नहीं जाऊंगा, तेरी जो मर्जी कर ले। बड़ा डिश है, पड़ा रहता हूं चटाई पे। वो मेरे भैया लालजी भैया। शीशम, अब तो शीशम झाड़ी में डेरा लगा हुआ। पहले श्यामा सदन राम घाट, वहां हमारी कुटिया भी भक्तों ने एक कमरा बनवा दिया पक्का। 3 बार फिर जाना पड़ा महाराज किसी कारण से। पहली बार तो वही लक्ष्य लेके चले गए, गया जी पहुंचे, उन्होंने कहा भाई तो श्राद्ध आपका नहीं हो सकता है कि आपकी माँ को मरे हुए ना, कोई और मर गया था, शरीर छूटा घर में, कभी साल पूरा नहीं हुआ। जब तक साल पूरा नहीं होगा तो श्राद्ध किसी और का होगा नहीं। उनका दोबारा फिर आएंगे, संकल्प करके फिर दोबारा गए, किया। दोबारा की यात्रा में महाराज चित्रकूट पहुंचे तो एक भक्त का ऐसा कुछ प्रसंग जुड़ा, बताएंगे नहीं हम। तो उसने संकल्प करा कि हमारे घर में सब सुख शांति हो तो बाबा को सारे खर्चे से मैं ही लाऊंगा यहाँ पर, चित्रकूट वगैरह अयोध्या बुद्धिया सब दर्शन कराऊंगा। तो तीसरी बार मुझे फिर अवसर मिल गया, घर सुख शांति थी महाराज। संकल्प था तो 25-30 हजार खर्च करके पूरा खर्चा उसी ने, 3 कार्य करी तो सारा खर्चा उसी ने किया, सब घुमा के लाया हूं। 3 बार हमको अवसर मिला।
तो जब मैंने उसको क्षेत्र संन्यास में देखा, पता चली भैया जी क्षेत्र संन्यास में सीमा उनकी सीमित थी। हमको वहां देखते ही बड़ा आनंद आया। हमने कहा चलो 1 साल का तो हम भी कभी ले लेंगे। इसने तो 6 साल का ले रखा, 1 साल का तो हम ले ही लेंगे किसी। वहीं से पूर्णा उठी। 10 साल लेट हो गए महाराज। मनन तो था, लेंगे 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 ऐसे, इसको कहते हैं मनन। उसको देख के आए तो मनन हो गया। हम भी ऐसे बैठते हैं, 1 साल देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन 10 वर्ष लेट हुए। क्यों? गिरिराज छूटना मुश्किल था मेरे से। वृंदावन क्षेत्र मेरे से छूट, सब छूट सकता है, गिरिराज नहीं छूटता। पता नहीं क्या हो गया था हमको। उस गिरिराज की आसक्ति ने, एक भक्त ने 51,000 रुपए ला करके ये गिरिराज स्थापन कराया हमारा। चंडीगढ़ से स्पेशल बन के आया बाबा के लिए। बाबा तड़पते हैं, गिरिराज की याद में रोते हैं। इसी को देखकर आनंद लेंगे। तो ठीक भी हुआ, वो लग गया। फिर भोग लगाने लगे 56 भोग पर। ये माना कि मैं तेरे दीद के काबिल नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश देख, इंतजार देख, चलो। इसी में काम चल गया हमारा। बड़ी मुश्किल से 10 साल लेट, सन 94 में, 93 में फिर राम तीर्थ मिशन में हर वर्ष हम जाते थे माल्यार्पण करने के लिए, क्योंकि हरिओम जी ने बहुत प्यार दिया हमको। बचपन छोटे थे हम, दुनिया महल्ले में गोपीनाथ मंदिर में आते थे तो हो बड़े ओम बोलते थे, हमको खूब प्यार देते, छोटे थे हम उसमें। उसके बाद गोविंद प्रकाश ने तो खूब लाड प्यार दिया हमको, वो भूल नहीं सकते हमको। जब जब शहर में आवे सीधे यहीं चले आवे, हम चाय पियेंगे आपके यहाँ, चाय घूंट पीते थे, हमको खुश करते। और हम गीता जी के विषय में प्रश्न करते, वो हमको बड़ा सुंदर उत्तर देते थे। गोविंद प्रकाश को हम भूल नहीं सकते महाराज। उसके बाद फिर ये अमर मुनि आए हैं, तो इनका भी कभी कभी आगमन हुआ है। वैसा संबंध नहीं ये बना पाए जैसे गोविंद प्रकाश ने बनाया गहराई से हमसे। तो बिजी बहुत है, इसलिए नहीं बना सके। चलो भाई, तो लेकिन हर वर्ष उनकी समाधियों पर मैं माल्यार्पण करने जाया करता। सन 93 जब माल्यार्पण करने गया, एक माई निकल करके कहीं से पता नहीं आ गई, रीता नाम उसका, दिल्ली की, रो कर पांव में गिर गई। जागोपाल हमारे कोतवाल हल्ला मचाने लगे, अरे माई का काम क्या है, क्यों आई, भागो। चलो महाराज ऐसी है। हमने रो रही है, पूछे तो सही क्यों रो रही है। कहना बाबा यही तो बात है कि वहां 20 बार गए हैं, आप तक बात पहुंचाने के लिए कोई सुनाई नहीं है। माताओं को अंदर नहीं जाने देना है, बाहर से दर्शन करो। और नई माताओं को तो ऐसे तिरस्कार करते हैं जैसे कुत्ता कोई आ गया हो। 20 बार हम वहां जा चुके, किसी ने हमको आप तक पहुंचने नहीं दिया, अपनी पुकार नहीं सुनाने दी कि क्या पुकार है। हमने कुछ आपसे मांगना नहीं, लेना नहीं, पूछना नहीं, एक बात करनी, करो भाई। एक माता है श्याम प्रिया, यहाँ रहती है, उसका क्षेत्र संन्यास है, करीबन 25 साल उस समय हुए होंगे उसके, या 20 साल हुए होंगे, कहीं नहीं जाती है। और जब जब आपकी लीला सुनती है लोगों से, सब लोग आपके वाले भी यहाँ आते हैं, सुनती है, तो उसकी इच्छा है कि एक बार मुझे उनके दर्शन करवा दो। वो तो आपके पास आ नहीं पाएंगी, आप यहाँ आते हो तो तड़पती है कि अगर यहाँ जाते मुझे दर्शन दे जाते। हमने पूछा है कहाँ, कि यही है, बस आपकी कार खड़ी है, 5 कदम चलने आपको अंदर, और कुछ। हम चल पड़े, जबकि जय गोपाल हमारा बहुत सख्त, हमारा आंखें दिखाता रहा, माई के साथ जा रहा, माई के साथ जा रहा। हमको था कि भाई ये रो रही है तो चलो 2 मिनट का काम है, खड़े खड़े उसको दिखाएंगे अपनों को, भाई ये हमें देख ले। जब दर्शन ही करना चाह रही है, वहां गए तो वहां का जो परमाणु मंडल था मुझे साथ छू गया महाराज, क्या बताएं। जाते ही देखा लड्डू गोपाल विराज रहे, झूला विराज रहा है ठाकुर का। मैं जाके वहां बैठ गया तो सबको बैठना पड़ा। फिर तो जय गोपाल महाराज भी एक किनारे बैठे गया, और हमने अपना शीर्षक शुरू करा वहां पर। महाराज शीर्षक वहीं बना, ये मेरा साधना एक ऐसी तप्त भट्टी है, ये शीर्षक है मेरा वहां का, श्याम प्रिया के। साधना एक
ऐसी तप्त भट्टी है, उस पे चढ़े बिना भी खोट और खर का पता नहीं लगता है साधना का, भजन का। ये शीर्षक बनाया। 1 घंटा हम इसी पर विवेचना कर लिए, फिर तो कोई आंख नहीं बची जिसमें पानी न भर गया हो। उनको देख के मेरा भी कुछ हाल बुरा हो गया। न जाने कैसा प्रेम का वातावरण था उस कुटिया का, उस श्यामप्रिया का। फिर वहीं से मेरा बीज तो लगा वहां लाल भैया के यहां, अंकुर वहीं हुआ, लेकिन यहाँ फलीभूत हो गया। यहाँ फिर मैंने संकल्प ले लिया कि अब की बार जब वृंदावन जाएंगे ना, तो मैं बिहारी जी को सबको अंतिम प्रणाम करके आऊंगा कि 1 वर्ष के लिए बैठ रहा हूं, लेकिन मेरे मन का पता नहीं वर्ष भर के लिए बैठता हूं तो कितना बैठ जाऊंगा। मजा आ गया तो हमको किसी व्रत में मजा आया तो व्रत छूटा ही नहीं। नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, मजा आ गया तो महाराज फिर पता ही नहीं कब खाई रोटी और कब खाया नमक मीठा, छोड़ो, मजा आ गया। और डॉक्टर लोग भी परीक्षण करते करते कहते हैं बिल्कुल नॉर्मल है बाबा का शरीर, छेड़ो मत, जैसे चल रहे हैं जो खा रहे हैं ठीक है, प्रकृति इनके अनुकूल हो चुकी है। योगिक क्या है जिसकी प्रकृति अनुकूल नहीं हुई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर तीसरे चौथे महीने यहाँ से लल्लू डॉक्टर हमारा खून ले गए, टेस्ट करते हैं कई किस्म का, 25-30। बाबा नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल से भी अच्छा है। तो कहते छेड़ो मत बाबा को, बाबा का जो कुछ खा रहे पी रहे रह रहे वह इनका सब नॉर्मल में ही जा रहा है, छेड़ो मत। बच्चा ठीक साख सोया हो, कहाँ को चिमटी लगाओ उसको, रो पड़ेगा। काय को नमक दो, मीठा दो, काय को इसको रोटी खिलाने का आग्रह करो। जैसा चल रहा है बाबा के शरीर में ये रम चुका है, छोड़ो। मैं वहां भी सोचा है कि अगर मेरे अनुकूल आ गया क्षेत्र संन्यास, तो फिर तो जो होगा देखा जाएगा, फिर तो मैं दाव खेलूंगा। पड़े हैं तुम्हारे दर पे, कुछ करके हटेंगे, दीद होगा या मर के हटेंगे, ये भाव लेके हर जगह पर अंतिम प्रणाम करते भीतर भीतर। इनको तो कह रखा साल भर के लिए ताकि धैर्य ना छूटे इनका। भीतर था कि भगवान चाहे मन लग गया तो फिर बस मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। यमुना जी में नहाए, खूब नहाए, अंतिम प्रणाम बिहारी जी को अंतिम प्रणाम दंडोत करा, 3 बार करा। गिरिराज में कलाधारी में भंडारा दिया, हमने कहा भीतर सोचा अंतिम ही भंडारा लग रहा है, इसके बाद भक्त लोग करे ना करे मेरा कुछ। और खूब जी जान से दक्षिणा भेंट सब पंडितों को सबको कहते रहे। 1 साल भर के लिए हमारा आना मुश्किल होगा बेट से, हमको सजा मिल रही। हमने कहा बाबा कैसी सजा, हम आ जाएंगे, आपकी जमानत कराएंगे, ये कराएंगे। हमने कहा वो तुम्हारी मर्जी है, पर हमको सजा भूल गई है, 1 साल वहीं बैठे रहे। हमको जो है वो रख देंगे नजर बंद 1 साल के लिए। ऐसी क्या बात है बाबा, हम आएंगे जमानत कर लेंगे, ये हमने कहा तुम मर्जी जमानत करो। लेकिन भीतर था, लगता है कि मेरा अंतिम ही प्रणाम इस जीवन का है यहाँ पर। फिर वृंदावन रोड पे चल पड़े तो मिश्रा जी संग में थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रहे। हमने कहा एक काम भूल गए हम कलाधारी में। क्या काम भूल गए? हमने कहा भंडारे की पेमेंट तो कर दी, लेकिन हर बार गद्दी की दक्षिणा हम 501 देते हैं, वो भूल गए। इन्होंने कहा फिर चलो। फिर आ करके वृंदावन रोड पर फिर दोबारा गए हम, क्योंकि यही था कि अंतिम ही प्रसंग है मेरे जीवन का। भीतर से आवाज थी। वहां जाकर महंत हमको देख के बड़ा आश्चर्य, बाबा आप तो 1 साल के लिए क्षेत्र संन्यास में जा रहे हैं, ये क्या हुआ? हमने कहा आपका ऋण मेरे सिर पे रहता, अभी हम गए नहीं देहरादून में, ये लो अपना 501 रुपया गद्दी की दक्षिणा जो हर बार हम देते हैं भंडारे में, नहीं ली। आंख भरे हुए उसने भी विदाई दी। बाबा जल्दी आना, आप क्षेत्र संन्यास में उसके अंतर्गत वृंदावन को ले लो और कहीं मत जाओ। हमने ऐसा नहीं हो सकता। महाराज जब 1 वर्ष हुआ तो एक पहला वर्ष जो मेरी तड़प थी ना गिरिराज की, मैं उसको वर्णन में नहीं ला सकता। रात को सो नहीं पाया, मछली जैसी तड़पती है, करवटे लूं इनको भेज दूं और मैं करवटे लेते लेते रात काटूं। प्रेम सरोवर की याद आई, रात की याद आई, प्रेम सरोवर में विद्यार्थियों की याद आई, जब कार देखते भागते आते कि हमारा राजा बाबा आ गया है, भागते आते
10-10 रुपए सबको नए नए नोट पकड़ाते, नाचते कूदते। प्रेम सरोवर में बच्चों को जब दक्षिणा और भेंट मिलती, नाचते कूदते, नए नए नोट 2-2 रुपए के गांव में भागते। हाँ, देहरादून का बाबा आया, लैम्पचूस वाला बाबा आया, टॉफी देते। तो पहला साल तो मेरा ऐसा गुजरा है महाराज, मछली की तरह। फिर धीरे 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 जैसे कोई मर जाए तो पहले ज्यादा दुख है, फिर धीरे धीरे दुख कम ही होता जाता है। फिर तो एक समय ऐसा आ जाता है, क्या है अपरिहार्य अर्थे न तुम सोची तुम्हारे। संसार का योग वियोग की अग्नि में जलता रहता है। फिर क्या है, छोड़ो। अब तो महाराज बिल्कुल सुखी न भयऊं अब ही की नहीं। 10वां वर्ष जा रहा है। तो प्रसंग था मनन का। पहले मनन शुरू हुआ वहां से मेरा, मैं भी कभी करूंगा 1 वर्ष के लिए, लेकिन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। ऐसे कहना जितना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। सुनना बड़ा आसान, करना बड़ा मुश्किल है। ये त्रिवेणी संगम जब तक न होगा ना, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई, भजिए राम सब काम बिहाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यही त्रिवेणी हमको मिल रही है महाराज। यहाँ श्री गीता जी क्या है, त्रिवेणी। प्रथम 6 अध्याय गंगा का काम कर रही है प्रथम, बीच में भक्ति का काम है, यमुना जी आ गई हमारे, गंगा जी हैं, फिर यमुना जी हैं, फिर तीसरे नंबर पर सरस्वती जी आ रही हैं। त्रिवेणी संगम, ज्ञान सरस्वती का सूचक है महाराज। मैं महात्मा नहीं बना महाराज, पीले कपड़े जो पहने हैं तो मैंने किसी महात्मा से नहीं लिया। गुरु जी ने कहा था, बेटा अगर तुम पढ़े लिखे हो नहीं, पढ़ाई तुम्हारी कम है, सरस्वती की थोड़े दिन उपासना कर लेना, गायत्री की कर लेना, पीले कपड़े पहन के कर लेना। पहन के, हाँ, पीत वस्त्र, श्वेत या पीतांबर में सरस्वती गायत्री प्रसन्न होती है। आद्याशक्ति की उपासना ये तो बिल्कुल श्वेत, कोई कपड़ा और ना हो, काला कुछ भी नहीं, श्वेत रंग का। अगर अनुष्ठान में बैठना है आपको तो, और या पीतांबर, तो फिर हमने पीत वस्त्र पहन लिए, पहने और गायत्री की उपासना करी, इष्ट की उपासना, 13 करोड़ जप का संकल्प लिया। तो वो महाराज ऐसा प्रसंग जुड़ता गया कि ये पीत वस्त्र मैंने अपने आप पहने थे, किसी ने हमको दिए नहीं, हम मजा आ गया खूब इसमें। फिर तो इतना मजा आया, मूकम करोति वाचालं कोमलंघयते गिरिं, गुरु जी ने आदेश दिया था कि कृपा बरसेगी तुमको सरस्वती पीत वस्त्र से। उसके बाद ऐसी कृपा बरसी महाराज, अपने आप मुझे पता नहीं कहां से मैं बोलता हूँ। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शंकराचार्य तक भी कई बार पूछते हैं, बाबा जब आप बोलते हैं कोई और आता है, आप नहीं बोलते हैं, ऐसा हमको आभास हो। ब्रह्मश्री शरण आचार्य जी कहने लगे, बाबा जब आप बोलने लगते हैं तो हम आपको देखते हैं तो लगता है कोई आ गया बोलने वाला। ठीक है, तो मुझे लगा गुरु जी ने आदेश दिया था कि कृपा इसी से बरसेगी तुमको, तो फिर यही रहने दो। गुरु जी ने उतारने के लिए तो कहने के कपड़े उतार ही लो, तो रहने दो। फिर हम ऐसे ही रह गए हमारे। इसलिए मनन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, फिर साक्षात्कार। ज्ञान की भूमिका में 3 तो बाह्य उपकरण है और ये अंतरंग उपकरण है। साक्षात्कार का जो है अंतरंग प्रसंग है, इसलिए यहां भी ज्ञान की सिद्धि का अंतरंग प्रसंग है। 3 प्रकरण बाह्य उपकरण के हमारे, और जो चतुर्थ है जिसको साक्षात्कार कहते हैं, इसको छिपा दिया गया कि ये वर्णन में नहीं आता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास आनंद ब्रह्म विद्वान विभेति कुतुश्चना। इसलिए इस गीता में भी 3 प्रसंग हमको तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान, ये 3 प्रसंग जो है वो बाहर के हैं हमारा।
चतुर्थ छिपा के रख दिया, लेकिन वहां ज्ञान के चतुर्थ प्रसंग में है साक्षात्कार। श्रवण की अति है मनन। जितना आप श्रवण करोगे एक न एक दिन जरूर मनन पे उतरेगी कि हम भी कुछ करें। रोज सुनते रहोगे ना, अमुक ने ये दान किया, अमुक ने ये दान किया, अमुक ने ये बनाया, भीतर आ जाता है अरे मनवा बाबू जीवन जा रहा है, तू भी कुछ खेल जा, कुछ तो तू भी कर दे। फिर क्या है, ये मनन है, करके दिखा तू कुछ। फिर मनन में आया 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 करेंगे करेंगे, कभी करेंगे कभी करेंगे। फिर एक दिन ऐसी तेज गति आती है जब कभी वैराग होने लगता है संसार से, पुत्र से, पत्नी से, कि इनके क्या काम आने वाला है, जब अब तक ये मेरा जीते स्वागत नहीं कर रहे तो क्यों ना कर दो ऐसा प्रसंग। तो फिर वो कर देता है, कहीं मंदिर बना देगा, कहीं बगीचा बना देगा, गोता लगा देगा, देखा जाएगा। श्रवण की अति मनन है, नित्य सुनते रहो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जीवन की पहला पाठ है हमारा, कुछ संत और सदगुरु मिल जाए बस जीवात्मा को। मानव जीवन की यात्रा में बड़ी सफलता है कि यदि कोई संत और गुरु जी मिल गए हमको, जिन पर हमारी श्रद्धा बिंदु बन चुका हो हमारा, उसके बाद हमको लगता है कि कोई हमारा है, अब खतरे से बाहर हो गया। जैसे अपना लेटर, चिट्ठी लेटर बक्स में डाल दी हमने, हम निश्चिंत हैं कितना रास्ता खराब होगा है, कितनी तूफान होंगे, लेकिन हमको विश्वास है कि गवर्नमेंट के अंडर चला गया प्रसंग, पहुंचाएगी जरूर। ऐसे संत और गुरुजन भी ऐसे हमारे लेटर बक्स है। अपने जीवन रूपी लेटर को जब इसमें डाल दिया जाता है तो फिर निश्चिंतता हो जाती है, बशर्त कि डाल दिया जाए, उसमें भारी न गिर जाए कहीं पर। तमेव शरणं गच्छ, फिर जैसे वहां निर्भीक हैं, निडर हैं, निश्चिंत हैं कि लेटर जो है हमने ऐसी जगह डाला है गवर्नमेंट के अंडर है, बहुत रास्ता खराब होगा, बारिश होगी, तूफान होगी, देर सवेर हमारा लेटर पहुंचेगा। कई पत्र हमारे 15 दिन में पहुंचते रहे जब जंग का समय था। वर्षा ऋतु में कई बार लेटर बड़े लेट पहुंचते। निश्चिंतता होती है, सबर, सुकून मिलता है। अरे एक बार डाल दिया है लेटर बॉक्स में, डाल दिया है तो एक बार समर्पण हो गया है, कहीं छू गया मामला, फिर भी देर सवेर में इनका काम है, पहुंचाएंगे हमको। भगवान ने कहा ये मेरा काम है, एक बार तू ये जीवन लेटर इस लेटर बक्स में डाल दे। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, बस फिर निश्चिंत हो जा। तत्प्रसादात् फिर मैं देखता हूं कि तेरा टारगेट, तुम्हारा लक्ष्य है सुख, पत्नी नहीं है लक्ष्य तुम्हारा, वो तो तुम्हारी बुद्धि का फतूर है, पत्नी से सुख मिलेगा। मकान नहीं है सुख, इच्छा जरूर है, फतूर बुद्धि का है कि मकान से मिलेगा, क्योंकि अब तक हम मनमुख चलते रहे इसलिए हम परेशान हो रहे। गुरुमुख हो जाओ तो हमारा निश्चिंतता है, अपने आप पहुंचाएंगे पत्र, जिम्मेवारी इनकी है। जिम्मेवारी को देखो महाराज, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, जिम्मेवारी। एक समय आ जाता है कि सारे प्रसंगों के बाद फिर अपना लगता है मामला कि अब यही बाकी रह गया, चढ़ाओ इसको अब देखा जाएगा। ये जो अपना चढ़ाओ मामला है, किसको चढ़ाओ? शरीर को, अपनापन, मैं दान कर रहा हूं, मैं पुण्य कर रहा हूं, इसी ने शायद विघन कर रखा है, भगवान का दर्शन ही नहीं होने दे रहा, इसको ये अब त्याग चढ़ा दो। एक श्लोक में भगवान वशिष्ठ राम से कह रहे थे, हे राम जी, अहंकार का भी है, अहंकार का भी वो त्याग का भी त्याग करो। भगवान त्याग तो ठीक है,
मैं तो समझ गया हूं त्याग को, लेकिन त्याग का भी त्याग करो, ये क्या है? कहते त्याग का जो अहंकार हो जाता है ये भी न रह नहीं पाई। जब तक ये नहीं होगा, दान का दान करो। दान के बाद जो आता है मैंने इतना दिया है, मेरा ऐसा रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसको भी करो। हाँ, तब देखो फिर भगवान कैसे मुस्कुराते, कहीं से मिलते। हमारा रात नई ताजी खबर रात की, महाराज क्या बताए। एक बच्चा आ रखा था 3-4 साल का, वो अनुमान है 3-4 साल का हो। ठाकुर की बड़ी बड़ी आंखें देख के न तो ये पास जाता और कहता हो, और भागता, देखा ललकार के जाता, समझे आंखें देखे ना, हाँ भाग जाए माँ की गोद में, ताकि मैंने हो करा कहीं यही न चला जाए मारने के लिए। जैसे किसी बूढ़े को या किसी को छेड़ा जाता है, रात बच्चे ने 5, 7, 10 बार ठाकुर को छेड़ा, चैलेंज करी उसका, समझे तू आंखें दिखा सकता है? हाँ, वो सब लोग हंस रहे, माँ भी खूब हंस रही, गले लगा रही, बार बार डर के मारे हु कराएगा, फिर भागते माँ की गोद में चिपते गया ताकि आया मेरे पीछे। देखा किसी ने रात को? कौन कौन थे रात? हाथ देखो, उसको देख देख के सब हंस रहे, माँ भी हंस रही। फिर चला जाए, पर्दा भी लग गया, भोग लग रहा, पर्दा खोल के कैसा हो, फिर भागता है माँ के पास, घुरकी देख के। मैं कह रहा था शायद भगवान इसी के लिए आते होंगे। अगर ये पत्थर समझता तो घुरकी क्यों देता? इसी के लिए आते हो। इसका नाम अनन्यास चिंतन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम। इसका नाम है अनन्य भक्ति। अगर पत्थर प्रसंग इसने भी समझा होता, बार बार घुरकी देने क्यों आ रहा है, पर्दा खोल के भी कैसा है हो, आंखें दिखा के हम देखते रहे उसको, भागता हुआ जाए माँ की गोद में कि आया पीछे वो, कि मैं तो छेड़ाया हूं तो आएगा मेरे पीछे। लेकिन ठाकुर ट्रस्ट से मसुआ नहीं, ठाकुर जाए तू कुछ करता रहे, मुझे से क्या प्रयोजन है? तू खुद अपने से डरता है, मेरे से क्या डर है तुमको? तेरा कर्म तुमको डराता है, मेरे से क्या डर है तुमको? तेरा कर्म डरा रहा है, तुम धमकी दिया है तो तू भाग के आ रहा है, मेरे से किसी को क्या डर लगना? मैं थोड़ी किसी को डराता हूं, लेकिन तेरा कर्म तू कर्म करता है हो, फिर भागता माँ की गोद में, तू कर्म तेरा डरा रहा है, यहाँ तू सारे ठीक ठाक बैठे हैं, तू क्यों भाग रहा है डर के? हमारे रात का वो दृश्य मेरी कहानी थी महाराज, मेरा कर्म ही मुझको डराता है, भगवान के द्वारा कोई डर नहीं है। भगवान तो सबको सांत्वना देते रहते, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। मैं सच कह रहा हूँ, बच्चे का दृश्य मुझे बेचैन रखता रहा 2 घंटे भर तक, बार बार मुझे वही याद आती रही। कैसा है? शायद भगवान इन्हीं के लिए प्रकट होते होंगे। कौन ऐसा होगा कुत्ता रोटी दे जाए, उसके पीछे घी का कटोरा लेके जा रहा हो, तभी तो प्रकट होना ही पड़ा उसको। रोटी दे जाए कुत्ता और डंडा लेके भागेंगे, या घी और ले जाएंगे उसके पीछे, कभी लगा ले खा ले। वारे नामदेव तूने कमाल करा। तो बच्चे को देख देख के मुझे सारे इतिहास जितने सुनाई दिए है अब तक, सारे प्रत्यक्ष सामने आने लगे। यही कारण होगा भगवान के प्रति ऐसा हो जाए। हाँ। एक जंगल में महाराज एक भगवान शिव की उपासना करता शिवलिंग था वहां। एक बार चोर ने देखा, चोर जा रहे थे वहां, चोर देख रहा है, लुटेरा एक जा रहा अकेले। उसने देखा इसका दिमाग खराब है, ये पत्थर ही कोई शंकर हो सकता है, स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, आरती कर रहा है। उसने उठा के एक पत्थर मारा, देखता हूं ये कैसा भगवान। अब वो रोज पूजन करके जावे, उसका नियम बन गया रोज पत्थर मार के आवे चोर का। ठीक टाइम पे वो पहुंच जाए। भक्तराज ओम स्वस्तिना इंद्रो बृहस्पतिर्वाहा स्वस्तिना अपना करे पूजन। उसके जाते ही, उसके देखते ही देखते आकर के पत्थर मारे। देखता हूं ये कैसा भगवान है, पता तो चले भगवान है कि नहीं।
कई दिन तक वो डाकू ऐसे ही लगा रहा, चुप पत्थर ले, और कोई काम नहीं उसका। यही चिंतन था कि अब चले, पूजन हो गया होगा, लगाऊं पत्थर। तो एक दिन ऐसी मूसलाधार वर्षा आ रही थी। भगत जी ने सोचा चलो आप क्या इतनी वर्षा में जाएंगे, शाम को चले जाएंगे, पूजन कर आएंगे। एक टाइम पूजन करना जरूरी है उसका, बस दलीलों से वो रह गया। और चोर ने सोचा, वो बेचारा क्या सोचता होगा, अब तक पत्थर मारने वाला नहीं आया मेरे। तो ठीक उसी टाइम पे मूसलाधार वर्षा हो रही है, भीगा हुआ। ये नियम की भूमि हमारा, बताओ, यदि नियम भी सिद्ध हो गया हमारा तो ये हो नहीं सकता कि असंभव भी संभव ना हो जाए हमारा। इस नियम की भूमि पर असंभव भी संभव होता है। अब पत्थर लेके जा रहा, पूजन हो गया होगा, और वो क्या सोचता होगा कि अब तक पत्थर मारने वाला अब तक क्यों नहीं आया, भगत जी तो आगे, पत्थर मारने वाला क्यों नहीं आया। आज का पत्थर जो था, क्योंकि भीगा हुआ कपड़ों से, कांपता हुआ ठंड से, वहां जब पहुंचाना, पत्थर जब मारने लगाना, भगवान शिव डमरू वादन प्रकट होके आ गए। अब भगत राज, तेरे जैसा नैष्ठिक भक्त भी मेरे जीवन में इतिहास में नहीं मिलेगा। अरे मैं पापी हूं, नहीं। उसकी बुद्धि पूजन करते करते जड़ बन गई, और तेरा पूजन जो है तुझको चेतन में ले आया। क्या कोई पत्थर सोच सकता होगा कि क्या सोचते होंगे, अभी तक आया नहीं। तेरी बुद्धि ने चेतन ला लिया मामला, तूने प्रकट करना था, प्रकट कर दे। तो रात उस बच्चे के प्रसंग से मुझे सारी गाथाएं धीरे धीरे शास्त्रों की याद आने लगी कि ऐसी ही हुई होंगी वहां पर। हम लोग तो कुछ देख रहे हैं और उसको कुछ नजर आ रहा है, ये मुझे आंखें दिखा रहा है, ये भी कैसा हो, भागता माँ की गोद में कि मैं तो हलकार कर आया हूं, कहीं मेरे पीछे आ गया तो कौन बचाएगा, मम्मी माँ के गोद। और माँ भी हंसती, देखने वाली भी हंसते। मिश्रा जी बैठे, देखे आपने कैसे घुरकियां दे दे के जाता रहा। 5-7 बार गया वो, फिर पर्दा लग गया, भोग लगा, फिर आया, पर्दा खोला, हो फिर भागा। ने कहा वाह रे बालक, पहला नजारा देखा। और इस दृष्टांत ने सारे शास्त्रों को सत्य बता दिया हमके, ऐसा ही हुआ होगा। वो एक बालक जब सी घुरकी लगा रहा है, निश्चित है कि इसके लिए भगवान रीझ रहे हैं। पत्थर मानता है, तू काय को घुरकी देता मुझको, बार बार आ रहा है, थक रहा है, घुरकी देने। वारे अनन्य भक्त, ठीक है तुमने प्रकट कर दिया भगवान को। हाँ। अनन्य चेता यो माम स्मृति नित्य यशा तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्त होगा। बताओ, अनन्य चेता, ये अनन्य जो चिंतन है भगवान का कि कृष्णात् परम किमपि, हे कृष्ण तेरे अतिरिक्त कुछ और होगा मैं नहीं जानता हूं, ये अनन्य चिंतन है। फिर कुछ भी सामने आ रहा है, आ गए हो, समझ कर अपना दीवाना तुम मुझसे मुख छिपाते हो, हकीकत यूं है दर पर्दा की मोहब्बत आजमाते हो। तो इसको अनन्य भक्ति कहते हैं कि उसके अतिरिक्त कुछ और दिखने में ही नहीं आ रहा है। अरे तू ही तो है। देखो, ग्वाल बाल महाराज एक बार काली जी के मंदिर में गए पूजा करने के लिए, वहां वृंदावन में देखा काली जी को जीभ निकाले हुए। कहता सारे ठीक ठाक बात कर तू हमसे, बांसुरी कहाँ है तेरी, डराने लग रहा तू, अभी सीधा करेंगे तुमको। देखते ही तो ठाकुर बांसुरी लेकर के प्रकट हो गए। अरे मारो नहीं मुझको। इसको अनन्य भक्ति है। हे कृष्ण तेरे अतिरिक्त काली माँ कहां से आ गई है। जिसका जो इष्ट हो ना महाराज, उस इष्ट को लेकर हर एक मंदिर में चला जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने इष्ट को लेकर हर एक मंदिर में पहुंचो। अगर आप इष्ट की झांकी कृष्ण में ना को, दुर्गा पूजन करने वाला कृष्ण में ना झांकी करे तो मैं जुर्मदार हूं, बशर्त की लगाव तुम्हारा पूरा होना चाहिए। मेरा तो अनुभव है। मैं अंतिम चरण पर ये जो विश्वास के मंदिर पर बैठ के बात कर रहा हूं, तो फिर अपनी वो बात कर रहा हूं जो तुम्हारे काम आ सकती है, तो ले लो उसको बात, जो तुम्हारा इष्ट है। किसी भी मंदिर में जाओ, घृणा मत करो उस मंदिर से कि माता का है, मैं कृष्ण का पास क्यों जाऊं। उससे भगवान रिझेंगे नहीं तुमसे। भगवान को रिझाना है तो यही अनन्य भक्ति है। माता के भक्तों तो कृष्ण के मंदिर में चले जाओ और वहां भाव बनाओ,
अरे माँ, तेरे अतिरिक्त कौन हो सकता होगा? तू ही ऐसा रूप बना के मेरे सामने खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, आखिर तू ही पुरुष है, तू ही स्त्री है, फिर दोनों से अलग भी है। सतन नासन मैं ना चाहूं स्त्री नपुमा अनुपुम सका एक बीजम, तू तो अलग पड़ा रहता है, फिर क्या? इसीलिए विश्वास के मंदिर पर बैठ करके मेरे संग के साथियों, सखाओ, देखो तुम लोगों को नाज होना चाहिए। महाराज, मैंने जीवन में शिष्य ना बनाने का तो संकल्प कर रखा है, लेकिन सखा तो बार बार कहता रहूं, मेरे संग के सखाओ, तुमको नाज होना चाहिए कि बाबा हमको सखा कह के बुलाते हैं, हम उनके सखा हैं। उस नाज पर, नखरे पर अर्जुन की तरह तुम भी नाज नखरे में आ जाओगे तो निश्चित है कि जिस विश्वास के मंदिर पे मैं बैठा वहां की गुंजार लेकर अपने को संभालने में लगाऊं, इसकी गुंजार तुमको भी छुएगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत् सहेता पुमान् विष्णु पद्मवाप्नोति।